आउटलाइन एग्रीमेंट। अभी हमें कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कैसे मेंटेन करना है एक वेंडर के साथ, वो आज हम देखेंगे। अगर मान लो कोई वेंडर आपका फाइनलाइज्ड हो गया, P2P प्रोसेस से आपने एक वेंडर फाइनल कर लिया, RFQ प्रोसेस से आपने वेंडर फाइनल कर लिया। उस वेंडर के साथ आपको पूरे साल भर का कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करना है, या अगले 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, या 8 महीने के लिए, बचे हुए 8 महीने के लिए। देखो, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होकर 2 महीने खत्म हो गए, अप्रैल और मई, मतलब मई अभी खत्म ही होने वाला है। तो हम जून 1 से अगले मार्च तक 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करेंगे, ऐसा अगर हम सोच रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कैसे मेंटेन करना है वो आज हम देखेंगे। तो आउटलाइन एग्रीमेंट में दो टाइप्स है, एक होगा WK एंड MK। WK मतलब क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्वांटिटी मतलब वेंडर हमें बताता है कि हमें 10,000 पीसेस का या 10,000 किलो का या जो भी होगा उसका ऑर्डर दे दो, 10,000 क्वांटिटी का ऑर्डर दे दो, ठीक है। देन हम आपको फ्री चार्ज ऑफ डिलीवरी और 2% डिस्काउंट देंगे ईच क्वांटिटी पे, ठीक है। ये उसका पहला कंडीशन है WK का। मतलब क्या है कि वो क्वांटिटी चाहता है कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जितना है उतना क्वांटिटी का ऑर्डर दे दो, उसके हिसाब से हम टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस करेंगे। दूसरा है MK मतलब वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या बोल रहा है कि आप मुझे 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, मैं आपको 5% डिस्काउंट विथ फ्री डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, जो भी ट्रांसपोर्ट चार्जेस होते हैं वो कुछ नहीं लगेंगे आपको, ठीक है। आपने जोमेटो वगैरह यूज़ किया है या फ्लिपकार्ट, अमेजोन, 200 के नीचे अगर कोई ऑर्डर हो तो क्या होता है, डिलीवरी चार्जेस एप्लीकेबल। यस, डिलीवरी चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं, राइट। और 200 से ऊपर जाए तो डिलीवरी चार्जेस ज़ीरो हो जाते हैं, ओनली हमें GST और प्लेटफॉर्म फ़ी उतना ही पे करना पड़ता है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट का टी कोड है ME31K। चलो सिस्टम में देखते हैं, लॉग इन कर लेता हूँ मैं। ये सिर्फ सर क्वांटिटी बेस या प्रोडक्ट बेस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए होता है। अगर वो सर्विस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तभी उसका कैसे? एक अलग टॉपिक है, सर्विस मास्टर करके, तो वो ओके। उसमें देखेंगे हम। उसका होता है, सेम होता है, उसका कर सकते हैं, ठीक है। चलो मेन्यू पाथ देखते हैं। लॉजिस्टिक्स, SAP मेन्यू, लॉजिस्टिक्स, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेसिंग, आउटलाइन एग्रीमेंट, उसमें कॉन्ट्रैक्ट और उसमें ME31K। ये आपका मेन्यू पाथ हो गया। इसको डबल क्लिक करो, वेंडर नंबर डालो। वेंडर नंबर चेक करने का टी कोड क्या है, हाउ टू चेक, इन विच टी कोड वी आर, MKVZ है। यस MKVZ। यहाँ पे परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है हमारा, GRPO है ना, हाँ GRPO। एग्जीक्यूट 3 है हमारे पास, ठीक है। तो ये लास्ट वाला ले लेते हैं, ओके। वेंडर मैंने डाल दिया यहाँ पे, ओके। एग्रीमेंट टाइप अभी आपको MK करना है या WK, ड्रॉप डाउन में देख सकते हो। इसको थोड़ा बीच में लेते हैं, MK और WK, ठीक है। तो MK करते हैं। परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन और बेसिक ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स डालने हमारे, GRPO, परचेसिंग ग्रुप मुझे अभी याद नहीं है, तो ड्रॉप डाउन में जाके हम सर्च करेंगे, ठीक है। प्लांट GRP1, स्टोरेज लोकेशन SL01। यहाँ पे आप दो तरीके से कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन कर सकते हो, मतलब 3 तरीके वैसे, एक मैनुअल, दूसरा परचेस रिक्वेजिशन का रेफरेंस और तीसरा RFQ का रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो, RFQ नंबर डालो जो फाइनल हो गया है, जिस वेंडर को ऑर्डर देना है उसका डाल दो, या परचेस रिक्वेजिशन नंबर डाल दो और उसमें डेटा कॉपी कर लेगा वो। मैन्युअली कैसे करेगा, बेसिक डिटेल्स हमने यहाँ पे डाल दिए, ओके। प्रेस एंटर। यहाँ पे वैलिडिटी एंड मैंडेटरी है, वैलिडिटी एंड मैंडेटरी है। मैंने कहा था अगर 10 महीने का कर रहे हो तो यहाँ पे वो मेंटेन होना चाहिए, मैं 31 दिसंबर तक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे MK के जगह अगर आपने WK एग्रीमेंट टाइप, अगर आपने WK लिया तो यहाँ पे टारगेट वैल्यू मैंडेटरी डालना पड़ता है, टारगेट वैल्यू, क्योंकि WK किसके लिए है, वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे वैल्यू डालना पड़ेगा हमें, ओके। यहाँ पे वैल्यू डालना पड़ेगा, अभी भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी डाल सकते हो, लेकिन WK के वर्क ये फील्ड मैंडेटरी रहेगा, ठीक है। हेडर डेटा में बेसिक डिटेल्स आ गए हमारे, एंटर कर दो। मैंने कहा था देखो, कोई भी अभी जो एंड यूज़र या परचेसिंग डॉक्यूमेंट होगा उसमें 3 हिस्से होते हैं, हेडर, आइटम डिटेल्स, आइटम ओवरव्यू, ओके। तो ये हेडर डेटा है, देखो इसमें 0001 ये हमने कहाँ डाला था, वेंडर के वक्त डाला था, वेंडर क्रिएशन के वक्त डाला था, बाकी सब चीज़ें वहाँ से आ गई है। एंटर कर दो। मटेरियल नंबर यहाँ पे ऐड करना है, मटेरियल लिस्ट देखने का टी कोड क्या है, MM60। ये टी कोड अभी आपको लर्न होने चाहिए। यहाँ पे प्लान डाल दिया,
एग्जीक्यूट कर दो। अरे कल के लेक्चर में हम 2-3 मटेरियल क्रिएट करेंगे, ठीक है। आज ये ले लेते हैं 21622। कल मुझे याद देना, 2-3 मटेरियल क्रिएट करेंगे हम। 21622 टारगेट क्वांटिटी कितना टारगेट करना है, मान लीजिए 2000 क्वांटिटी टारगेट करना है आपको, ठीक है। नेट प्राइस अगर इसका इन्फो रिकॉर्ड होगा तो नेट प्राइस आ जाएगा, आ गया 520। देखो एंटर कर दिया, आइटम ओवरव्यू विंडो है, उसमें मैंने मटेरियल नंबर, टारगेट क्वांटिटी एंड नेट प्राइस डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई स्टेप फिर से बताना है? नो सर, वी आर गुड। सर एक स्मॉल डाउट था, आउटलाइन एग्रीमेंट हाँ। जो हम फाइनेंशियल ईयर कंसीडर कर रहे हैं और हाँ। मोर देन 1 ईयर भी कर सकते हैं, राइट? हाँ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली फाइनेंशियल ईयर में ही रहता है वो, अगले साल रिन्यू कर लेते हैं, प्राइस रिवाइज होती है ना वापस। ओके सर, क्योंकि क्या होता है कुछ कंपनी में जैन में भी प्राइस बढ़ता है, सो जैन टू दिसंबर वही मैं बोलने वाला था, प्राइस रिवाइज करते हैं, जनवरी में बढ़ते हैं। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों का देखो क्वार्टरली प्राइस बढ़ रहा है, ओके। अगर आप में से किसी ने 2 व्हीलर बुक किया रहेगा या पिछले साल किया होगा या पिछले कुछ महीनों में किया होगा, तो देखो आज आप जिस अमाउंट पे 2 व्हीलर, मतलब एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ मैं, अगर आज मैंने 1 लाख का एक 2 व्हीलर बुक किया, एक स्कूटी मैंने बुक किया जिसका प्राइस इस क्वार्टर के लिए 1 लाख है, लेकिन उसका वेटिंग है, ठीक है। तो अभी 4 महीने कब खत्म होंगे हमारे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगर आपका गाड़ी 1 अगस्त को आया तो आपको 1 अगस्त को उस गाड़ी का जीएसटी में जो प्राइस होगा उस हिसाब से पे करना पड़ेगा, मतलब आपको 1,03,000 पे करना पड़ेगा। ओके, सो ऐसे भी बहुत चीज़ें आपने देखा होगा या कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आप बाद में करोगे कभी, तब आपको ये चीज़ें याद आएगी। तो ऐसे होता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि वेंडर यहाँ पे एग्रीमेंट इसीलिए ही मेंटेन करना है कि मार्केट में जो भी इन्फ्लेशन हो, मार्केट में कुछ भी इन्फ्लेशन हो, अभी ये 520 से 560 भी हो जाए, 560 भी हो जाए, फिर भी मुझे ये 520 में ही मिलेगा, इसीलिए वो सेफ रहता है एग्रीमेंट करना, ठीक है। ये आपको इंटरव्यू में भी पूछेंगे, ओके। देखो यहाँ पे भी लिखा था, ओके मेरा एक दूसरा स्लाइड था उसमें लिखा था वेंडर कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग मटेरियल दैट इज सप्लाइड बाय द वेंडर, उसमें लिखा था, ठीक है। तो आपको मार्केट इन्फ्लेशन का ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है सबको? यस सर। ओके। और जो भी है ना सर, जो एंड यूज़र होता है ना, जो परचेज ग्रुप होता है ना, वो और क्लाइंट वेंडर का सेल्स पर्सन होता है ना, वो लोग आपस में ये कर लेते हैं, मतलब सब टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ही वेंडर फाइनल होता है, ठीक है। मतलब वो अगर बोला, उसने अगर बोल दिया कि सेल्स पर्सन ने कि जनवरी में प्राइस रिवाइज होगी या फिर चेंज होगी, तो फिर दिसंबर तक ही एग्रीमेंट करेंगे, फिर उसके बाद प्राइस के हिसाब से देख लेंगे, या डिस्काउंट कितना दे रहे हैं या फिर क्या फैसिलिटी हमें दे रहे हैं और कुछ, तो वो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने मेंटेन तो कर दिया, लेकिन अभी वेंडर ने क्या कहा था, इस वेंडर ने क्या कहा था हमें, हम आपको डिलीवरी चार्जेस नहीं लेंगे और आपको डिस्काउंट देंगे, 5% डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो डिस्काउंट की कंडीशन मेंटेन करने के लिए ये रो सिलेक्ट करना है आपको, और यहाँ पे देखो एक आइकॉन है आइटम कंडीशंस करके, डॉलर का सिंबल है और उसके नीचे 100 लिखा है, और वाई है मतलब यॉन, चाइना का करेंसी है वो, उसका आइकॉन है, उसके नीचे 100 लिखा है। ऑनलाइन मीटिंग में आप जूम करके देख सकते हो, उस पर क्लिक करना है और देखो PB00 ग्रॉस प्राइस क्या है 520। ड्रॉप डाउन में जाएंगे और डिस्काउंट की कंडीशन लेनी है हमें, डिस्काउंट की कंडीशन है RA01, तो इसमें ढूंढो, स्क्रोल RA01। यही क्यों लिया, क्योंकि डिस्काउंट ऑन ग्रॉस है, डिस्काउंट ऑन नेट ले सकता हूँ क्या मैं? नहीं। ग्रॉस प्राइस का क्या है PB00, उसके डिस्काउंट का क्या है RA01। कितना डिस्काउंट बोला था उस वेंडर ने? 5%, तो यहाँ पे 5 डाल दो, देखो 5% माइनस आइकॉन आ गया। यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं होगा, वन टाइम बैक करोगे तो देखो 494, इस प्राइस से हमें मटेरियल मिलेगा, ठीक है। एक बार मैं ये ट्रांजैक्शन वापस आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे, कोई डाउट हो तो अभी क्लियर कर दो, ठीक है। वेंडर का नाम, नंबर मैंने डाल दिया, MK मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, अभी WK कर लेता हूँ मैं, इसको बताता हूँ WK में क्या चेंजेस है। बेसिक डिटेल्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन डेटा डाल दिया, मैनुअल एंट्री में सिखाता हूँ आपको। आप सब लोगों को असाइनमेंट होगा कि आप परचेस रिक्वेजिशन से भी अलग मटेरियल क्रिएट करो, उसका अलग वेंडर के साथ परचेस रिक्वेजिशन का रेफरेंस लेके करो, और एक अलग मटेरियल करो, उसका RFQ करो, सिंगल RFQ करो, और उसका भी परचेस RFQ से रेफरेंस लेके करो, ठीक है। देखो मैंने कहा था ना टारगेट वैल्यू मैंडेटरी, ये देखो चेक बॉक्स आ गया यहाँ पे, वैलिडिटी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20 लाख, एंटर, मटेरियल नंबर 21622, टारगेट क्वांटिटी, ठीक है, एंड नेट प्राइस आ जाएगा,
ठीक है, सिलेक्ट रो, ओके, क्लिक ऑन आइटम कंडीशंस, PB00 RA01 टाइप किया तो भी चलेगा, ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट किया तो भी चलेगा, डिस्काउंट ऑन ग्रॉस, वन टाइम बैक 594 एंड सेव। अगर ये वेंडर हमें मल्टीपल मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है और मल्टीपल मटेरियल का एग्रीमेंट मेंटेन करना है तो आप यहाँ पे मल्टीपल मटेरियल ऐड कर सकते हो, और अलग अलग मटेरियल का अलग अलग डिस्काउंट रेट है तो वो रो सिलेक्ट करके अलग अलग डिस्काउंट रेट भी आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पे मैंने कहा रो सिलेक्ट करके आइटम कंडीशंस पे जाना है। इसके लिए 5% डिस्काउंट है, दूसरा जो मटेरियल होगा उसके लिए 2% डिस्काउंट होगा, तीसरा होगा उसके लिए 7% डिस्काउंट होगा। तो इसीलिए आपको रो सिलेक्ट करके यहाँ पे आइटम कंडीशंस पे जाना है। अगर किसी मटेरियल पे या प्रोडक्ट पे डिस्काउंट ही नहीं होगा तो उसका प्राइस एज इट इज़ ही मेंटेन रहेगा। ये जो 5% का डिस्काउंट है वो दूसरे मटेरियल पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा, वो उस पर्टिकुलर लाइन आइटम पे एप्लीकेबल है। ठीक है, मैंने जो अभी बोला वो सबको क्लियर है? यस सर। इसमें एक कंफ्यूजन है, इन फ्यूचर अगर इनका प्राइस चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ये कंडीशन के बेसिस पे डिस्काउंट लगा देगा। व्हाट इफ इन फ्यूचर वो नहीं रहेगा? आई मीन ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए वैलिड है और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड फिर से कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करे, मटेरियल आईडी तो वो सेम ही रहेगा, बट व्हाट इफ सिस्टम ऑटोमेटिकली वो 5%, हम लोगों ने ये एक्चुअली देखा है परचेज ऑर्डर्स में कि सिस्टम ऑटोमेटिकली वो डिस्काउंट प्रोसेस कर देता है, तो हाउ टू रिमूव दैट इफ नीडेड, या वो कंडीशन को चेंज कैसे करेंगे? वो परसेंट निकालना है ना, अगर आपको ये परसेंट अगर आपको निकालना है तो ME32K में जाना, इसका ये चेंज कर देना परसेंट। और दूसरा ऑप्शन क्या है, प्राइसिंग प्रोसीजर करके एक टॉपिक है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो उसमें आप प्राइसिंग जो कंडीशन डिस्काउंट की कंडीशन है उसका परसेंटेज चेंज कर दो, वो फाइनल रहेगा, फिर प्राइसिंग को ज्यादा प्रायोरिटी देगा वो। ओके ठीक है, 2 ऑप्शन है। ठीक है, एक तो इसको चेंज कर सकते हो या फिर प्राइसिंग प्रोसीजर में प्राइसिंग का जो कंडीशन रहेगा उसमें चेंज कर सकते हो। ठीक है जी, ओके। और किसी को कोई डाउट है? सर मल्टीपल लाइन आइटम्स रहेंगे और सभी का अगर 5% ही डिस्काउंट है तो उस केस में मल्टीपल लाइन आइटम्स एक ही बार सेलेक्ट कर सकते हो? नहीं, 1 by 1 ही करो। 1 by 1 ही करना है, हाँ, राइट? 1 by 1 ही करो। 5% आप मैन्युअली डालो, थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन 1 by 1 ही करो, क्योंकि प्राइस रेंज अलग होगा ना, सबके लिए इफेक्ट अलग होगा। 500 होता तो 25 रुपया वो ये हो जाता, 25 रुपीज़। ओके, इसके लिए अलग है, अलग अलग है, तो मल्टीपल सिलेक्शन वो होगा ही नहीं, क्योंकि आउटलाइन एग्रीमेंट में मे बी 10 मटेरियल हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी क्या है, क्या वेंडर हमें कितना मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। एग्जैक्टली, सो वन लाइन बाय लाइन हमें करना पड़ेगा। ओके, बस ओके, ठीक है, चलो। और कोई डाउट नहीं है तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। WK में क्या करना है, और देखो हेडर डेटा चेक करना होगा तो यहाँ पे हैट, यहाँ पे क्लिक करो और हेडर में ये जो प्राइस डाला है इसको चेंज करना है, वैलिडिटी एंड चेंज करना है, उस हिसाब से करो, जो भी डिटेल्स होंगे चेंज करो एंड सेव कर दो। सेव कर दिया। ये एग्रीमेंट नंबर कहीं तो कॉपी करके रखो, आपका जो एक्सेल शीट रहेगा या आपका जो वर्क शीट रहेगा, गूगल शीट रहेगा, उस पर मेंटेन करो। आप डायरी में मेंटेन करे हो कंपनी में, आपको जो चीज़ कंफर्टेबल लगे उसमें मेंटेन करो, लेकिन यहाँ पे मेंटेन करो क्योंकि इस एग्रीमेंट के रेफरेंस से ही हमें PO निकालना है। जब भी हमें वो सुमन नाम के वेंडर को ऑर्डर देना होगा तब हमें एग्रीमेंट का ही रेफरेंस लेना होगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि उस चीज़ के लिए हमने एग्रीमेंट मेंटेन किया। तो ये चीज़ आप आपके डेली रूटीन में रखो। ये मेरा एग्रीमेंट नंबर आया, मैं चेंज कॉन्ट्रैक्ट में आ गया हूँ, एंटर कर दो, इसको सिलेक्ट करो, आइटम कंडीशंस में जाओ, ठीक है, कब से लागू है वो यहाँ पे आ गया है, और इसका मैं 2% कर देता हूँ, ठीक है। और पीछे जाते हैं, देखो मैम हो गया, ठीक है। एग्रीमेंट सेव करने के बाद आप चेंज भी कर सकते हो अगर प्राइस चेंज हुआ तो। क्लियर है सबको? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। हाँ यस सर। बताइए, क्योंकि वो मोबाइल डेटा पे कनेक्ट किया है मैंने, कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है नेटवर्क, ठीक है। चेंज एक बार एग्रीमेंट सेव करने के बाद आप एक तो नया एग्रीमेंट क्रिएट करो, या फिर प्राइसिंग प्रोसीजर में चेंज करो, या फिर यहाँ पे आने के बाद चेंजेस मेंटेन करो, और वैसे आपके सीनियर्स को भी इन्फॉर्म कर दो, ठीक है, कि यहाँ पे परसेंटेज चेंज हुआ है करके, और उसको सेव करना मत भूलना, ठीक है। सेव कर दिया, एग्रीमेंट मेंटेन कर दिया। अभी इसके रेफरेंस से अगर आपको परचेस ऑर्डर क्रिएट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका रेफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन में जाना है। देखो सिंपल बात है, ये डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन बहुत लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है,
ओके, सिंपल चीज़ है। क्या करना है, आइटम ओवरव्यू। ओके, आइटम ओवरव्यू में राइट साइड में क्लिक करो जितना हो सके उतना, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे है, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे है, हाँ आउटलाइन एग्रीमेंट, यहाँ पे एग्रीमेंट नंबर डाल दो, एंटर कर दो, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी डालना पड़ेगा। उस एग्रीमेंट का ही रेफरेंस हमने लिया, लेकिन अभी आपने तो बोला है कि 2000 क्वांटिटी चाहिए अगले 6 महीने में, लेकिन इस महीने में कितना चाहिए, मान लो मुझे 100 क्वांटिटी चाहिए, वो डाल दो। प्राइस का नहीं आली, ओके, प्राइसिंग कंडीशन क्यों नहीं आया, हाँ आ गया, देखो 4%, 499.20 पैसे। ओके, एरर क्या आ रहा है, यही एरर हाँ की। यस यस, इसका सॉल्यूशन, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, दूसरा है डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन में जाइए, सिलेक्शन वेरिएंट, किसका रेफरेंस लेना है, कॉन्ट्रैक्ट का। पिछले बार हमने पीआर का और आरएफक्यू का देखा था, कॉन्ट्रैक्ट का लेना है, कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करो, मटेरियल नंबर 21622, इसको हटा दो। डॉक्यूमेंट टाइप क्या था हमारा, WK, वेंडर नंबर बराबर है, सब डिटेल्स बराबर है, कंपनी कोड आया नहीं यहाँ पे, GRC था शायद। ओके, सब सही है, एग्जीक्यूट कर दो, आ गया नंबर, सिलेक्ट करो, एडॉप पे क्लिक करो, ओके, क्वांटिटी डालो, क्वांटिटी डालने के बाद प्राइस आ गया, ठीक है। सबको क्लियर है पीआर में रेफरेंस कैसे लेना है, यस और नो? यस सर। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी सिस्टम में ना थोड़ा इशू आ रहा है, यहाँ पे वो बोल रहा है कि सोर्स नॉट इंक्लूडिंग डिस्पाइट सोर्स लिस्ट, उसको सोर्स नहीं मिल रहा है, ये टेक्निकल एरर है। ओके, ये सिस्टम का एरर है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, मतलब आपने जो मेंटेन किया है सोर्स लिस्ट, उसकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे सिस्टम को वो सोर्स नहीं मिल रहा है, ये प्रैक्टिस सर्वर में एरर आ रहा है सबको। तो इसका सोल्यूशन क्या है, जो हमने सोर्स लिस्ट मेंटेन की थी 2 टी कोड में, प्लांट लेवल पे और मटेरियल लेवल पे, उन दोनों टी कोड में जाके वो सोर्स लिस्ट का चेकबॉक्स अनचेक कर देना है। इस एरर का यही एक सोल्यूशन है कि वो सोर्स लिस्ट अनचेक कर देना है। अगर अनचेक नहीं करेंगे तो ये पीओ या इससे आगे कोई भी पीओ हम सेव नहीं कर सकते। पीओ नहीं सेव किया तो जीआरएन नहीं होगा, मटेरियल ऐड नहीं होगा, और कोई भी प्रोसेस हम नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, जो प्लांट लेवल पे और मटेरियल लेवल पे हमने सोर्स लिस्ट एक्टिवेट किया था, यहाँ पे देखो पहले जो ट्रांजैक्शन है 2, उसमें जाके अनचेक करना है, ठीक है। ये सोल्यूशन अच्छे से लिख लेना, यहाँ पे दूसरे कंपनी के डिटेल्स है लेकिन टी कोड सेम है, ठीक है। तो सर ये सिर्फ हमारे प्रैक्टिस सर्वर के लिए, हाँ। इस एरर को रिसॉल्व करने के लिए है ना? हाँ, ये रियल टाइम में नहीं आ रहा है। ओके ओके। OME 5 पहला टी कोड है, OME 5, गो टू टी कोड OME 5, क्लिक ऑन पोजीशन, एंटर योर प्लांट, क्या है हमारा GRP1, अनचेक सोर्स लिस्ट, क्लिक ऑन सेव, ठीक है। यहाँ पे हमारे TR का नाम नहीं आ रहा है, नंबर भी नहीं आ रहा है, क्लिक ऑन ओन रिक्वेस्ट, डबल क्लिक ऑन ग्रेस, एंटर। देन स्टेप नंबर 2 क्या है, गो टू टी कोड MM02, चेंज मटेरियल, एंटर योर मटेरियल नंबर, सिलेक्ट परचेसिंग व्यू ओनली, सिलेक्ट परचेसिंग व्यू ओनली, एंटर योर प्लांट, अनचेक सोर्स लिस्ट एंड सेव। ओके, एरर रिजॉल्व हो गया। ये सॉल्यूशन अच्छे से लिखो, मटेरियल नंबर यहाँ पे दूसरे कंपनी का है, दूसरे इसका है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, या जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया प्रोसेस, वो थोड़ा वीडियो स्लो मोड पे करके अच्छे से लिख लेना, ठीक है। एरर सॉल्व हो गया। अभी फिर से ट्रांजैक्शन रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तुरंत अपडेट नहीं होता है। /n ME21N, डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन, सिलेक्शन वेरिएंट, कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल नंबर, सब ठीक है, ओके, क्लिक ऑन एग्जीक्यूट, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट नंबर, क्लिक ऑन अडॉप्ट और ड्रैग एंड ड्रॉप, ओके, एंटर क्वांटिटी 100 एंड यहाँ पे डिस्काउंट आ गया, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है। अभी एक और चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ एडवांस की चीज़ें हैं। /n ME32K, एंटर, ये देखो ऑलरेडी ओपन है ना, इसको क्लोज करता हूँ मैं, एंटर, सिलेक्ट रो, क्लिक ऑन आइटम कंडीशंस। यहाँ पे आप स्केल्स मेंटेन कर सकते हो, स्केल, ठीक है।
स्केल मतलब क्या, कोई बता सकता है, या फिर मैंने एक्सप्लेन किया है क्या पिछले लेक्चर में? थोड़ा सा बताया था सर कि वो काउंट के ऊपर डिस्काउंट लगाना, मतलब मटेरियल। देखिए अभी यहाँ पे मैं डिस्काउंट का कंडीशन हटा देता हूँ, इसको 0 0 करता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट रो, क्लिक ऑन स्केल्स। हाँ देखो यहाँ पे मैंने मेंटेन किया है, इन्फो रिकॉर्ड में मैंने मेंटेन किया था, वही स्केल्स यहाँ पे कॉपी हो गया। हमने इन्फो रिकॉर्ड में लिया है वो स्केल्स, वही कॉपी हो गया, वही अब यहाँ पे है, ठीक है। तो मैंने एक्सप्लेन किया है, ओके अच्छी बात है। चलो पीओ सेव करते हैं, ME21N, बार बार वही ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, इस बार यहाँ से करेंगे। एग्रीमेंट नंबर डाल दो, क्वांटिटी, इसीलिए ये वार्निंग मैसेज आ रहा है देखो, लोअर प्राइस ऑब्टेन फॉर क्वांटिटीज ग्रेटर दैन 200 पीसेस, ये वार्निंग इसी वजह से आ रहा है। ओके क्लिक ऑन सेव। अभी मटेरियल रिसीव करेंगे। ओके हमेशा याद रखना, जब भी हम पीओ सेव करेंगे तब मटेरियल ऑन ऑर्डर में दिखता है। MMBE स्टॉक चेक का टी कोड है MMBE। प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, मटेरियल नंबर डाल दो, एग्जीक्यूट करो। जब भी आप कोई भी पीओ सेव करोगे मटेरियल ऑन ऑर्डर में दिखेगा। वो यहाँ पे कैसे आएगा, जब हम GRN करेंगे। ओके MIGO गुड्स रिसीव्ड विथ रिस्पेक्ट टू परचेज ऑर्डर नंबर, मोमेंट टाइप 101 रहेगा, एंटर करो। ठीक है, क्वांटिटी उतना ही रिसीव हुआ है या नहीं वो कंफर्म कर लो। आइटम ओके, चेक। अच्छा यार ये टेक्स्ट का फील्ड ना, चेक। ओके ये एरर क्यों आया है बता सकते हो? फाइनेंशियल ईयर है क्या? नहीं कॉन्ट्रैक्ट डेट उसी या वो जो हम लोगों ने कंडीशन लगाई थी सर डिस्काउंट वाली, ये उसमें नहीं आ रहा होगा। नहीं नहीं, देखो ध्यान से देखो, पोस्टिंग ओनली पॉसिबल इन पीरियड 26/4, अभी नहीं चालू है ना इसलिए। इसीलिए एग्जैक्टली, वेरी गुड। देखो करंट अभी चेक करते हैं। बेसिक सेटिंग का लेक्चर रिवाइज करो एक बार, ठीक है। लास्ट 2 ट्रांजैक्शन RV करके बताता हूँ मैं। ओके इस कंपनी कोड का करंट ओपन पीरियड क्या है 4, मतलब अप्रैल चालू है। ओके और हमारा क्या है फिलहाल मई। मैंने क्या कहा था, हर महीने के 1 तारीख को हमें ये मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। ओके तो MMPV हमने चेंज नहीं किया था, तो MMPV में जाना है। ठीक है ये भी एरर आप लिख लेना अच्छे से, ठीक है। कहाँ पे गया, ये एरर है, ये अच्छे से लिख लेना, ये आपको हर महीने के 1 तारीख को आएगा। इसका सॉल्यूशन है गो टू टी कोड MMPV, अरे 1 मिनट, गो टू टी कोड MMPV, कंपनी कोड डाल दीजिए, जो मंथ एक्टिव करना है वो यहाँ पे डाल दीजिए, या फिर डेट सिलेक्ट करिए। ओके आज क्या है 23 मई, या फिर यहाँ पे जो एक्टिव करना है वो मंथ डालिए। एंटर नेक्स्ट पीरियड, यहाँ पे लिखा है देखो 2026, चेक एंड क्लोज पीरियड, एग्जीक्यूट कर दो। ओके कंपनी कोड GRC कन्वर्टेड। अभी अगला एरर कब आएगा हमें, ये वाला, ये एरर अगली बार कब आएगा? नेक्स्ट मंथ सेम डेट पे, फर्स्ट ऑफ जून। ओके क्लोज कर दो, अगेन चेक एंड पोस्ट। ओके हाँ ये हमने वो दूसरे सॉफ्टवेयर पे लिया ना, ये नंबर रेंज देखो, मैंने बोला था ना हम 50 नंबर का इंटरवल नंबर रेंज क्रिएट करते हैं। पिछले वीक में हमारा वो सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा था, तो FBN1 में नंबर रेंज क्रिएट करना रहेगा, ये आपको नहीं आएगा एरर, ठीक है। तो FBN1 में जाता हूँ मैं, /n FBN1, एंटर योर कंपनी कोड, इंटरवल्स। जिन लोगों का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है वो लोग देखो। ओके ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो पहला ट्रांजैक्शन है GRN करते वक्त, इसमें मैंने कहा था कि डायरेक्टली नंबर रेंज एंटर कर दो, वो मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। देखो इंटरवल नंबर डालना है 50, सिस्टम ने कहा है, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है मैंने, 2026 करंट ईयर। और यहाँ पे देखो नंबर रेंज ड्रॉप डाउन में नहीं आते, तो यहाँ पे क्या करना है 1 to 1000 ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे 1 to 999999 ऐसा नंबर रेंज अवेलेबल है। तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या करना है 1 to 1000 ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कोई नंबर रेंज नहीं है, तो पहला नंबर से फ्री ही होगा। 1 to 1000 हमने ले लिया, बाद के नंबर रेंज अगले टॉपिक में हम करेंगे। आप यहाँ पे डायरेक्ट नंबर रेंज डाल दो 1 to 1000। मैंने 1 to 1000 क्यों लिया, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में मैं इतने 1000
1000 टाइम भी मैं GRN नहीं करने वाला हूँ, हार्डली 30-40 टाइम्स करूँगा पूरे हमारे कोर्स में, तो इतना वो वर्थ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इतना ही ले लिया। आप ज़्यादा करना चाहते हो, कंपनी में ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पे आप 2000 या फिर यहाँ पे 10,000 भी कर सकते हो, ठीक है। इसको क्लोज कर दो, अगेन पोस्ट हो गया। अभी देखो स्टॉक चेक करते हैं, जादू एक बार दिखेगा, सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे। देखो रिफ्रेश करता हूँ, ये इधर आ जाएगा, ओके। क्लियर है सबको? 4 ट्रांजैक्शन थे, एक बार ध्यान से देखो, कोई वापस एक्सप्लेन करना है तो बता दो। अगला टॉपिक है शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। शेड्यूलिंग एग्रीमेंट और आउटलाइन एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या है कि इसमें हम शेड्यूल करते हैं, हम इसमें ऑलरेडी एक शेड्यूल बनाते हैं और वो वेंडर को पहले ही दे देते हैं कि हमें कौन से मंथ में कितना क्वांटिटी चाहिए और कौन से डेट तक चाहिए। आउटलाइन एग्रीमेंट में वैसा नहीं करते। आउटलाइन एग्रीमेंट में हर महीने में हम क्या करते हैं, एग्रीमेंट नंबर का रेफरेंस लेके उस मंथ में कितना क्वांटिटी चाहिए, कम ज़्यादा भी हो सकता है, फिक्स क्वांटिटी नहीं होता है हर मंथ में, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैन्युअली क्वांटिटी डालते हैं। लेकिन शेड्यूल एग्रीमेंट में क्या करना है, हमें पहले ही शेड्यूल करना है, ओके। सेम है ME31L, उसका टिकोड था ME31 के, इसका है L, और इसका डॉक्यूमेंट टाइप है LP, ठीक है। चलो सिस्टम में देखते हैं, /N ME31L, यहाँ पे देखो क्रिएट शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, सुमन वेंडर अमृता है हमारे पास, वो डाल दिया मैंने। एग्रीमेंट टाइप है हमारा LP, बाकी बेसिक डिटेल्स है। ये भी एग्रीमेंट आप 4 रेफरेंस से बना सकते हो, आउटलाइन का रेफरेंस लेके, RFQ का रेफरेंस लेके, परचेस रिक्वेजिशन का रेफरेंस लेके, ठीक है। एंटर कर दो, वैलिडिटी एंड डालना है, यहाँ पे सेम है पूरा, ओके। टारगेट वैल्यू डालनी है, वो डाल सकते हो, 1 2 3 4 5। एंटर, मटेरियल नंबर अभी एक ही है हमारे पास, मैं ना एक मटेरियल क्रिएट कर लेता हूँ, /N MM01, ग्रेस फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। शायद ये भी पहले का फिनिश ही था, तो बेसिक 4 व्यूज़, एंटर कर दो, एंटर योर प्लांट, एंड यहाँ पे ठीक है। ये कैसे मिलेगा, पर पीस मिलेगा, ओके। स्टील का ग्रुप ढूंढेंगे, मेटल स्टील का जो भी होगा, स्टील शीट्स मिल गया, उसका वेट क्या होगा, एवरेज एक 300 kg का होगा। किसकी जिम्मेदारी है, बॉडी बनाने का प्लेट ज्वाइन किए थे, वैल्यूएशन क्लास 7920, स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ डालोगे, मूविंग यहाँ पे डालोगे, स्टैंडर्ड क्या होगा 1000 कर देता हूँ मैं, ठीक है। एंटर एंड सेव, ओके। कॉपी कर लो और यहाँ पे आते हैं, फिर से मैं इसको ME31L, वेंडर नंबर, डॉक्यूमेंट टाइप, बाकी की डिटेल्स, एंटर, वैलिडिटी, टारगेट वैल्यू, मटेरियल नंबर, टारगेट क्वांटिटी, ओके।
एंड अभी इसका इन्फो रिकॉर्ड नहीं होगा, प्राइस नहीं आएगा 1000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को प्रोसेस समझ में ना आई हो ऐसा कुछ है? ओके। अभी सेम इन्होंने भी हमें डिस्काउंट दिया है क्योंकि हम एग्रीमेंट बना रहे हैं। सिलेक्ट रो, क्लिक ऑन आइटम कंडीशंस और यहाँ पे RA01 और 5% डिस्काउंट। मैं 5 इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि वो समझने में थोड़ा आसान होता है कि 5% मतलब कितना माइनस होगा, इसीलिए। ठीक है, एंटर एंड सेव। हमारा शेड्यूलिंग एग्रीमेंट मेंटेन हो गया। ठीक है, लेकिन अभी शेड्यूलिंग और आउटलाइन सेम ही हो गया। आपने तो कहा था कि सर हम यहाँ पे शेड्यूल देंगे करके, तो शेड्यूल देने के लिए टी कोड है ME38 ME38। ठीक है, यहाँ पे शेड्यूलिंग एग्रीमेंट और इसमें मेंटेन कहाँ पे गया है उसको, हाँ ME38। इस वाले ट्रांजैक्शन में जाना है, एग्रीमेंट नंबर डालना है, एंटर करो। एंटर करने के बाद एक तो मटेरियल पे डबल क्लिक करो या फिर सिलेक्ट रो, क्लिक ऑन ये कैलेंडर जैसा आइकॉन है, यहाँ पे क्लिक करना है, डिलीवरी शेड्यूल नाम है और यहाँ पे डिलीवरी डेट डाल दो। ठीक है, तो मैं पहली डेट आज की देता हूँ। इसका लॉजिक मैं 2 मिनट में बताऊँगा। ओके, आपको कौन से महीने में कितने तारीख तक मटेरियल चाहिए वो आप यहाँ पे डाल दो। ठीक है, फिर क्वांटिटी डाल दो। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 250, यहाँ पे डाल दिया 200, यहाँ पे 3, यहाँ पे 300, नीचे क्यों नहीं आ रहा है भाई, 300। ओके, इस महीने में कम था तो इसको 150 कर देता हूँ, इस महीने में ज़्यादा होगा। ओके, और कितना बचा होगा इसमें कर देता हूँ 500 कर देता हूँ। एंटर 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 एंटर, 1800 ही हुआ। ठीक है, और बढ़ाना पड़ेगा, इसमें कर देता हूँ 450, इसमें 350, फिर भी कितने 450 आता है इतना, इसको 700। अभी कितना बचा 250, 450, 250, 250, 500। ठीक है, अभी 100 ज़्यादा हो गए। ओके, 3000 बैलेंस हो गया। तो ऐसे आपको हर महीने के तारीख को कितने, कौन से महीने में कौन से तारीख को कितना क्वांटिटी चाहिए ये आपको देना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैंने बहुत ऑड रिक्वायरमेंट्स डाली, यहाँ पे 600, यहाँ पे एकदम 350। ओके, तो ऐसा नहीं होता है, एवरेज क्वांटिटी यहाँ पे मेंटेन करते हैं। पिछले साल का रिकॉर्ड देखते हैं या फिर अगले साल अगले महीने का कितना मुझे कितना ऑर्डर है हमारे पास या फिर कितना टारगेट करना है हमें अगले महीने में, उस हिसाब से यहाँ पे करते हैं और मोस्टली एवरेज करते हैं। तो एवरेज कैसे निकालते हैं आपको पता है, पिछले साल के 12 महीने में जितने बार हमने प्रोक्योर किया उसको डिवाइड बाय 12 करेंगे, एवरेज निकलेगा, उस हिसाब से यहाँ पे डिवाइड होता है। लेकिन ये जस्ट मैंने एक और फिगर डाल के आपको दिखाया कि ऐसे भी होता है करके। मैं एकदम जैसे किताब में दिया है वैसे अगर पढ़ाऊँगा तो उसमें कोई मतलब नहीं रहेगा, वो आप भी खुद कर सकते हो, नोट्स क्लास के है उसमें देख के कर सकते हो। लेकिन ऐसे कुछ और किया तो उसमें क्या एरर्स आएंगे, क्या सिस्टम में अलग कुछ होगा, इसीलिए मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, और यहाँ पे शेड्यूल एग्रीमेंट में क्या होता है, जो आज का डेट है GRN में जो डेट चल रहा है उसी दिन प्रोक्योरमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे 23 डाला है। अगर देखो यहाँ पे मैं करता हूँ 25, सिस्टम के हिसाब से डिलीवरी डेट क्या है 25, क्योंकि आज सैटरडे इसीलिए सिस्टम वार्निंग दे रहा था, तो यहाँ पे मैंने 25 कर दिया और मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। इसको सेव कर दिया, ये एग्रीमेंट नंबर मैंने शायद कॉपी नहीं किया है और मैं GRN करूँगा MIGO। अभी आप बोलोगे कि सर इसमें डायरेक्ट GRN क्यों है, क्योंकि इसमें PO क्यों नहीं है, क्योंकि परचेस ऑर्डर में भी हम क्या करते हैं, शेड्यूल ही मेंटेन करते हैं और इसमें भी क्या करते हैं, शेड्यूल ही मेंटेन करें। इसीलिए शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में परचेस ऑर्डर नहीं होता है, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में परचेस ऑर्डर नहीं होता है, डायरेक्टली GRN होता है, क्योंकि शेड्यूल हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो यहाँ पे GRN करेंगे। ओके,
और एग्रीमेंट नंबर डालना है। इसका लॉजिक मैं बताता हूँ, लेकिन देखो यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन एनी सिलेक्टेबल आइटम्स। ओके, ओनली टूडेज डेट कैन बी एक्सेप्टेड इन GRN। आज की ही डेट एक्सेप्ट होती है ओके GRN में। तो हमें वापस जाना पड़ेगा ME38 में। देखो 2 दिन बाद का भी अगर आपका डिलीवरी आ गया, देखो यहाँ पे सपोज 10 है और उन्होंने 12 जून को आपको मटेरियल भेजा, तो आपको यहाँ पे आके डेट चेंज करना पड़ेगा, फिर वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, सेव कर दो। और मैं अभी GRN करके बताता हूँ, /NMIGO ओके। और ओनली शेड्यूल एग्रीमेंट नंबर इज़ अ PO नंबर। ओके, यहाँ पे जो शेड्यूल एग्रीमेंट नंबर है उसको ही PO नंबर करके कंसिडर किया जाता है। अगर यहाँ पे आप आउटलाइन नंबर डालोगे तो कोई डेटा नहीं आएगा। ओके, शेड्यूल एग्रीमेंट नंबर इटसेल्फ अ PO नंबर, ऐसा आप नोट्स में लिख लो या याद रखो। देखो 400 क्वांटिटीज़ आ गई। ओके, ये 2 ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ गए, या जो भी मैंने अभी आपको बताया वो समझ में आ गया, या रिपीट करना है कोई चीज़? सर ये शेड्यूल एग्रीमेंट इट मींस कि जैसे हम परचेज ऑर्डर अपने वेंडर को देते हैं तो पहले ही एक शेड्यूल एग्रीमेंट बना के उसे दे देंगे, ऐसा है क्या कुछ? हाँ, परचेज ऑर्डर में क्या रहता है कि हम फ्यूचर डेट देते हैं। देखो आज 23 तारीख को मैंने अगर PO बनाया तो डिलीवरी डेट हम क्या डालते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 जून तक आना चाहिए, राइट? यही होता है ना परचेज ऑर्डर में। तो शेड्यूल में वही कर रहे हैं हम, बस शेड्यूल में क्या कर रहे हैं कि अगले 5-6 महीने का हम एक साथ शेड्यूल करें, इसलिए यहाँ पे PO नहीं चाहिए। ओके, PO भी वही काम करता है, शेड्यूल भी वही काम करता है। ओके, ये शेड्यूल एग्रीमेंट एक तरह से PO ही है जो फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करके हमने पहले ही दे दिया अपने वेंडर। क्योंकि हमें क्वांटिटी फिक्स पता है कि हर महीने ये मटेरियल इतने ही क्वांटिटी लगने वाला है, ये हमें पता है, इसीलिए हम शेड्यूल एग्रीमेंट मेंटेन करें। अगर हमें नहीं पता है तो आप क्या करोगे, आउटलाइन एग्रीमेंट ही मेंटेन करोगे। आपको नहीं पता है लेकिन आपको पता है। देखो अगर आपके घर में एवरी मंथ 5 kg चीनी लगती है, शुगर, ठीक है, तो आप वही लाओगे ना हर महीने में। आप 6-7 किलो तो नहीं लाओगे, अनलेस एंड अनटिल अगर आपने छोड़ दी होगी तो आप 3 kg 2 kg उतना ही लाओगे। लेकिन आपको पता है कि आपके घर में इतना ही लगता है हर महीने में, तो ये पता है आपको, राइट? तो सर ये जैसे हमने प्लान कर लिया पहले ही एक फिक्स क्वांटिटी, अगर बीच में इसे रिवाइज करना हो तो हाँ, तो उनको मेल करना, वैसे वेंडर को मेल करना पड़ता है। ओके ओके, और एक क्रेडिट नोट क्रिएट करो या फिर उनको मेल करो क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए करके, या फिर वो बोलते हैं कि उसका अलग से PO बना के भेजो, फिर अलग से PO। सर आपने ना मेंटेन बताया है लेकिन एडिट का ऑप्शन इसमें नहीं है, इसलिए मैंने पूछा। ये ना यहाँ पे देखो ना, मैंने अभी डेट चेंज की ना इसकी। अच्छा, सेम ट्रांजैक्शन कोड से ही एडिट भी हो जाती है सर? हाँ, ओके देखो ये इंटर करेंगे, इसको डबल क्लिक कर दो। देखो इसका 350 करता हूँ मैं क्वांटिटी, ओके और इसका मतलब मैं कम कर रहा हूँ, यहाँ पे 400 था और इसका 350 करके चेंज किया मैंने, और इसका एंटर कर दो और इसको सेव कर दो। अभी GRN में गए, देखो 350 कम हो गया, ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, आपका वेंडर, देखो मैंने पहले भी कहा था ये सॉफ्टवेयर बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर वेंडर ने कहा कि भाई इसमें नहीं एडजस्ट होगा, उसका अलग से PO भेजो, रेट में सेम लगा दूंगा, तो उनको बोलना कि ठीक है कोई बात नहीं, फिर अलग से PO भेजो। अगर उन्होंने कहा कि इसमें ही एडजस्ट कर लेंगे तो ठीक है, बस एक क्रेडिट नोट उनको क्रिएट करके दो। क्लियर? ओके सर, एक और भी बता दीजिए ना, वो जैसे आपने PR से लेकर के PO तक का जो प्रोसेस था, कि अगर मैंने बहुत सारे PR बनाए, कुछ मैंने नोट डाउन नहीं किए, मिस कर गया, तो क्या एक सिंगल डिस्प्ले में मैं देख सकता हूँ कि? हाँ, वही। आप 2 मिनट, आप टॉपिक से भटको मत, ये इस टॉपिक की बात चल रही है ना, इस पे ध्यान दो ना पहले। चलो, बाकी सब लोगों को क्लियर है? सर एक डाउट था, हाँ, हम पूछिए। जब PO क्रिएट करते हैं, आइदर PDF फॉर्म या फिर EDI थ्रू हम वेंडर को सेंड करते हैं, हाँ तो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट हम कैसे सेंड करेंगे? लाइक PDF कॉपी और सेम प्रोसीजर रहेगा उसके लिए? हाँ, PDF कॉपी इस पे प्रिंट होता है, इसका प्रिंट निकलता है, वो भेज देंगे, या फिर मैन्युअली उनको शेड्यूल बता देंगे हम। परचेस ऑर्डर में मेल पे या फिर एक्सेल शीट पे भी भेज सकते हैं, या फिर इस यहाँ से भी प्रिंट होता है वो। तो हम जो GR क्रिएट कर रहे हैं उसी का प्रिंट हम वेंडर से शेयर करेंगे? नहीं, GR हमारे पास ही रहता है, वो नहीं भेजते। एग्जैक्टली, तो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट का हम उन्हें हाँ, भेजेंगे, वो शेयर करेंगे। ओके। वहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे PDF का? क्योंकि PO स्क्रीन का मुझे आइडिया है, तो हाँ। शेड्यूलिंग एग्रीमेंट का PDF का ना, वो टेक्निकल टीम के साथ है ना, वहाँ पे ये करना पड़ता है हमें, वो लिंक करना पड़ेगा वहाँ पे उसको, वो ओके। देखो यहाँ पे ना, ये देखो मैसेज, इस मैसेज आउटपुट में यहाँ पे ना PDF भेजना पड़ता है। देखो प्रिंट आउटपुट है ना, तो यहाँ पे देखो ओके, EDI सेम है, स्क्रीन।
पीओ में भी सेम स्क्रीन है हाँ काइंड ऑफ। EDI है और ALE ये भी कर सकते हैं हम सेट ALE IDOC ALE बोलते हैं इसको। ये Okay. पूरा एबएप का टॉपिक है IDOC करके एक IDOC ALE, इससे भी ये सिलेक्ट होना चाहिए। ओके ओके गॉट इट। और ये क्या है, आउटपुट क्या है, किसका है, ये डिलीवरी का है, ठीक है। ये है, ओके सर मैं आपको प्रिंट कैसे करना है वो भी बताऊंगा, लेकिन वो इनकम्प्लीट है टॉपिक, लेकिन मैं सिखाऊंगा आपको, ओके सर श्योर। ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? सर मी लेफ्ट करू शकते? हो चालेल। आणि सर उद्या मला सांगता का, मी काल बोलली होती की एंड युजर हे हो वगैरे. उद्या मला आठवण द्या, उद्या डाऊट सेशनच आहे आपलं, ठीक आहे। उद्या टॉपिक नाही होणार मोस्टली, डाऊट सेशन असेल। हां ओके सर, ठीक आहे, थँक्यू. ओके ठीक है। चलो GRN रह गया ना हमारा, कहाँ पे गया, अच्छा क्लोज कर दिया मैंने। /n MIGO परचेस ऑर्डर, ये एग्रीमेंट नंबर, ओके। शेड्यूल एग्रीमेंट नंबर इट सेल्फ PO नंबर, ऐसा लिख लो सब लोग। एंटर, क्वांटिटी उतना ही आया कि नहीं वो चेक करना है आपको। आइटम ओके, चेक एंड पोस्ट। अरे यार इसका क्या है, चेक एंड पोस्ट। हाँ एक चीज़ बताना भूल गया, अभी देखो जो हमने शेड्यूल मेंटेन किया है ना, अगर हम उसका स्टॉक देखेंगे तो वो 3000 क्वांटिटी ऑन ऑर्डर में दिखाएगा, देखो क्योंकि हमने शेड्यूल मेंटेन किया है तो 3000 ऑन ऑर्डर में दिखाएगा, वो टोटल क्वांटिटी दिखाएगा ऑन ऑर्डर में। आउटलाइन का 2000 था वो नहीं दिखाया क्योंकि उसका शेड्यूल नहीं था, इसका शेड्यूल है इसीलिए ये दिखा रहा है। ये भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस लोगों को ऐसे सवाल आ सकते हैं, तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहो, ठीक है। इसका शेड्यूल है इसीलिए ये ऑन ऑर्डर में है, आउटलाइन का शेड्यूल नहीं था इसलिए वो ऑन ऑर्डर में नहीं था। अभी हम 350 रिसीव करेंगे तो 350 आ जाएगा, इसमें से 350 माइनस हो जाएगा, ओके। चलो यहाँ पे 650 रह जाएगा पोस्ट, ओके। और यहाँ पे आ गए और इसको रिफ्रेश करते हैं, स्टॉक चेक MMBE 350 650 सॉरी 2650, ओके। तो आज हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए यहाँ पे, ठीक है, अच्छी बात है।